नमस्कार, सनातन विचार में आपका स्वागत है। आज जिस पुस्तक पर हम चर्चा कर रहे हैं वह परिमल प्रकाशन द्वारा प्रकाशित श्रीमन कालहस्ती मुनीन्द्र प्रोक्त श्री महाविश्वकर्मा पुराण है। विश्वकर्मीय शिल्प सार सहितम। पुराण के अलावा इसमें एक और पुस्तक दी गई है। उस पुस्तक का नाम है विश्वकर्मीय शिल्प सार। ये पुराण का अंश नहीं है, अलग है पुराण से। वो ऐसा परिशिष्ट कह सकते हैं या द्वितीय खंड कह सकते हैं। इस पुस्तक के अंतर्गत पुराण के साथ साथ दे दी गई है। पुस्तक में भूमिका है विस्तृत, मूल संस्कृत पाठ है, पर्याप्त टिप्पणियां हैं, मोहन बोधनी हिंदी टीका व श्लोक अनुक्रमणिका सहित है। यह पुस्तक अनुवादक श्री कोल्लुज्जु श्री कांताचार्य जी हैं और संपादक डॉक्टर श्री कृष्ण जुगनू हैं। काफ़ी प्रसिद्ध हैं ये, अपने चैनल पर पहले भी इनका नाम कई बार सुना होगा। अभी चौखंबा के गरुड़ पुराण में भी ये संपादक थे। परिमल पब्लिकेशन द्वारा है। डॉक्टर श्री कृष्ण जुगनू का यहाँ परिचय दिया गया है और श्री कोल्लुज्जु श्री कांताचार्य जी का भी यहाँ पर परिचय दिया गया है। अब ग्रंथ देख लें हम लोग। ये जैकेट के पीछे एक बहुत ही सुंदर संक्षेप में ग्रंथ का परिचय दिया गया है। शिल्प स्थापत्य के देवता के रूप में विश्वकर्मा की जो मान्यता आज के भारतीय समाज में विद्वान है वह ब्राह्मण ग्रंथों, गृह सूत्रों और पुराण काल की देन है। मगर इस मान्यता की नींव भारतीय उपमहाद्वीप में ऋग वैदिक काल से ही पड़ चुकी थी। वैदिक देवताओं में विश्वकर्मा को श्रेष्ठ स्थान मिला हुआ है। विश्वकर्मा विश्वदेवा महाअसी ऋग्वेद से यह लिया गया है। विश्वकर्मा देवता के प्रति यह प्रबल मान्यता है कि वह सर्वदृष्टा, सर्वसृष्टा, सर्व ज्ञाता है। नाम धारण और सृष्टि प्रलय के उपरांत यह संसार उनमें ही लीन हो जाता है। महीधर ने यजुर्वेद के इसका भाष्य करते हुए कहा है, जो विश्वकर्मा इन सब प्राणियों को प्रलय काल में अपने अंदर समेटकर स्वयं चैन से बैठ जाता है, अतीन्द्रिय ज्ञानी, सृष्टि यज्ञ का होता वह प्रभु हमारा पिता है। शिल्प और स्थापत्य शास्त्रों में विश्वकर्मा अति ही सम्मान्य देवता है। उनको शिल्प का प्रवर्तन करता माना जाता है। उनको ब्रह्म का पुत्र बताया गया है। ब्रह्मा ने पूर्व मुख से विश्वकर्मा, दक्षिण मुख से मय, उत्तरी मुख से त्वष्टा और पश्चिमी मुख से मनु को उत्पन्न किया था। शिल्प स्थापत्य के महान देवता के साथ साथ विश्वकर्मा एक शिल्पी समुदाय की संरचना करने वाले स्तोत्र देव के रूप में स्वीकार्य रहे हैं। उनके नाम और यश पूर्ति के अर्थ में पुराण रचना हुई है। महाविश्वकर्मा पुराण की प्रस्तुत पाठ तैयार कर पाठकों के कर कमलों में प्रदान करते हुए आत्मिक आनंद की अनुभूति हो रही है। भारतीय पुराण वाङ्मय में यह स्वल्प पुराण अपने ढंग का अनूठा ही है। प्रस्तुत पाठ की मातृका जर्मनी के ओरिएंटल लाइब्रेरी में विद्यमान है ऐसा बताया जाता है। स्वामी कालहस्ती मुनि प्रोक्त प्रस्तुत महाविश्वकर्मा पुराण लगभग 1 शताब्दी पूर्व संस्कृत से कन्नड़ भाषा में छपा था। कन्नड़ और तेलुगु भाषा में भी छपा था। इसके बाद इसका तेलुगु में प्रकाशन हुआ, किंतु वह दीर्घावधि से दुर्लभ है। प्रस्तुत देवनागरी पाठ पहली बार तैयार किया गया है। इसके साथ ही ग्रंथांत में परिशिष्ट के रूप में विश्वकर्मीय शिल्पसार का पाठ पहली बार दिया जा रहा है। यह पाठ एक प्राचीन पांडुलिपि के आधार पर तैयार किया गया है। इसमें वास्तुशास्त्रों, संहिताओं और पुराण आदि के अनेक ग्रंथों के श्लोकों का संग्रह है। वो सभी वास्तु संबंधित ही हैं। मूल्य पुस्तक का 395 रुपये है। लिया था मैंने ये एक्चुअली परिमल की अपनी भी वेबसाइट है, मैंने वहाँ से नहीं लिया था। मैं चौखंबा से पुस्तकें मंगवा रहा था, वहाँ भी पुराणों में ये पुस्तक लिस्टेड थी, कुछ डिस्काउंट भी था, तो मैंने वहीं से मंगवा लिया। तो मैं दोनों जगह का लिंक आपको डाल दूंगा। परिमल की वेबसाइट पे भी देख लूँगा अगर उपलब्ध है तो वहाँ का भी वेबसाइट लिंक और चौखंबा का भी लिंक। बट परिमल से मैंने एक पुस्तक जब लास्ट मंगवाई थी तो हाँ नहीं, वहाँ भी ऑनलाइन पेमेंट वगैरह का ऑप्शन है, अगर मुझे ठीक याद है तो। जो भी हो लिंक मैं डाल दूँगा, आप दोनों जगह देख लीजिएगा, जहाँ से आपको सुविधा लगे। अगर लेने की इच्छा हो पुस्तक तो आप वहाँ से ले लीजिएगा। प्रिंट की क्वालिटी वगैरह पुस्तक की अच्छी है, फॉन्ट वगैरह भी सब बहुत अच्छा है। यह पुरवाक है। इसका कुछ अंश मैं आपको पढ़ के सुना दूँ। यहाँ तो यही बताया गया है। विश्वकर्मा पुराण, जो अभी हमने जैकेट के पीछे पढ़ा, विश्वकर्मा पुराण के नाम से यह सूचना मिलती है कि इस नाम का एक ग्रंथ इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन में है और इसकी तेलुगु टीका हुई है, किंतु यह स्थापत्य शास्त्रीय सामग्री को संजोए हुए है। इसके विपरीत श्री विनय कुमार सरकार की सूचना है कि इस नाम से प्राप्त एक ग्रंथ में देव स्थपति विश्वकर्मा का मनु के रूप में वंश प्रवर्तक और संरक्षक देव होने का विवरण है, जो कि कला, विज्ञान, कारीगरी से संबद्ध है और जिसके शास्त्र को शिल्प के नाम से जाना जाता है। विश्वकर्मा चरित्र पर ही आधारित मूल स्तंभ पुराण मद्रास के ओरिएंटल लाइब्रेरी अडयार में बताया गया है।
प्रोफेसर हरदास मित्रा ने अपने कंट्रीब्यूशन टू अ बिब्लियोग्राफी ऑफ इंडियन आर्ट एंड एस्थेटिक्स ग्रंथ में यह सूचना दी है कि इसमें दैववर्धकी विश्वकर्मा और उनकी मनवादी के अनुयायियों वर्गों के रीति रिवाजों, धार्मिक कार्यों, उत्सवों आदि का विवरण है। इसमें कुल 23 अध्याय हैं। इसका तेलुगु तात्पर्य भी उपलब्ध है। इसी ग्रंथ का अन्य नाम मूल स्तंभ पुराण भी बताया गया है और इस नाम से भी एक मातृका भी संरक्षित है। स्वामी कालहस्ती मुनि प्रोक्त प्रस्तुत महाविश्वकर्म पुराण लगभग 1 शताब्दी पूर्व संस्कृत से कन्नड़ भाषा में छपा था, उसका तेलुगु में। वर्ष 2014 में एक दिन हैदराबाद से प्रियवर श्री कोलोज्जू श्री कांताचार्य ने दूरभाष पर मुझे पूछा कि क्या महाविश्वकर्म पुराण की कोई जानकारी है। उसका फिर उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से पुराण का हिंदी में अनुवाद हुआ और फिर अभी ये हमारे सामने उपलब्ध है। मैंने रुचिपूर्वक पर्याप्त परिश्रम करते हुए यथामति इस पाठ का उचित संपादन करते हुए प्रत्येक श्लोक का अनुवाद देने का प्रयास किया है और अपनी प्रवृत्ति के अनुसार यथास्थल पाद टिप्पणियाँ का प्रयत्न किया है। बहुत सारी पाद टिप्पणियाँ हैं पुस्तक में। राजा सुवत और मुनि कालहस्ती के संवादों को भी यथारूप देने का प्रयास किया है। अध्यायों में कोई विषय वस्तु के आधार पर उनके अध्यायों का नामकरण भी किया है और इसमें कुल 1011 श्लोक हैं का पूरी तरह छंद शास्त्रीय परीक्षण तो नहीं किया, किंतु आर्ष वचन प्रयोग मानकर स्वीकार किया है। इसके साथ ही ग्रंथांत में परिशिष्ट के रूप में विश्वकर्मीय शिल्पसार का पाठ पहली बार दिया जा रहा है। यह पाठ एक प्राचीन पांडुलिपि के आधार पर तैयार किया गया है। इसमें वास्तुशास्त्र, संहिता, पुराण के अनेक ग्रंथों के श्लोकों का संग्रह है। शिल्पसार के नाम से एक पाठ 1923 ईस्वी में कटक से उड़िया में प्रकाशित हुआ था, किंतु वह मूलतः शिल्प शास्त्र था। बौरी महाराणा कृत शिल्प शास्त्र मेरे संपादन में 2006 ईस्वी में बनारस से प्रकाशित हुआ था। शिल्पसार का यह पाठ उससे सर्वथा पृथक है। उसमें मुहूर्त, वास्तु पूजा और अनुष्ठान आदि विषयक सामग्री ही अधिक है और शिल्पियों सूत्रधारों के समान के निर्देश हैं। यह स्थापत्य और शिल्पशास्त्र के अध्येताओं के लिए उपयोगी सिद्ध होगा, ऐसी आशा ही नहीं विश्वास है। श्री विश्वकर्मा का प्रस्तुत पुराण, फिर इस पर परिचय दिया गया है। किस प्रकार से भगवान विश्वकर्मा का स्वरूप जो है वो वेदों में किस प्रकार से वर्णित है और महीधर भाष्य में किस प्रकार से प्रस्तुत किया गया है, किस प्रकार से उसको इंटरप्रेट किया गया है, सायन भाष्य में किस प्रकार से इंटरप्रेट किया गया है, वो सब यहाँ पर बताया गया है। सायन भाष्य और महीधर भाष्य कई स्थानों पे कोटेड हैं वेदों के संदर्भ में, जहाँ भगवान विश्वकर्मा का उल्लेख आया है। फिर महापुराण आदि में विश्वकर्मा, फिर किस प्रकार से पुराणों में भगवान विश्वकर्मा जो हैं और क्या क्या कथाएं उनके संदर्भ में आई हैं, उनके पुत्रों के नाम क्या अलग अलग स्थानों पे क्या अलग अलग नाम आए हैं, उन सब की चर्चा की गई है। जैसे मत्स्य पुराण है, विष्णु पुराण है, अग्नि है, ब्रह्म पुराण है, देवी पुराण है, दुर्गा सप्तशती में कैसे आए हैं, उन सब पे यहाँ पे चर्चा की गई है। शिल्प स्थापत्य शास्त्रों के प्रवर्तक विश्वकर्मा, तो विभिन्न जो ग्रंथ हैं उसमें शिल्प स्थापत्य शास्त्रों के प्रवर्तक के रूप में भगवान विश्वकर्मा जो हैं उनको किस प्रकार से प्रस्तुत किया गया है उसका प्रमाण यहाँ दिया गया है। मानसार, शिल्पशास्त्र, विश्वकर्मा प्रकाश, विश्वकर्मीय शिल्प, अपराजित परिच, समारंग सूत्रधार इत्यादि जो ग्रंथ हैं उनमें भगवान विश्वकर्मा का उल्लेख किस प्रकार से आया है। महाविश्वकर्म पुराण का संक्षिप्त परिचय दिया गया है। यहाँ बताया गया है, एक दूसरे पुराण से इसकी तुलना की गई है, दूसरे ग्रंथ से। हाँ, ये बताया गया है कि यह जो ग्रंथ है विश्वकर्मा पुराण नाम से हिंदी में और भी 2-3 ग्रंथ उपलब्ध हैं, तो उनके बारे में यहाँ बताया गया है कि वैदिक वाङ्मय सहित महापुराणों, उपपुराणों आदि में जहाँ कहीं विश्वकर्मा के संबंध में कोई अध्याय या संदर्भ भाग आदि आए हैं, उनको अलग से संग्रहित कर कुछ विद्वानों ने विश्वकर्मा पुराण नाम से ग्रंथ तैयार किए हैं। यानी कि महापुराण, उपपुराण, वैदिक वाङ्मय इत्यादि में जहाँ जहाँ भी भगवान विश्वकर्मा का उल्लेख आया उन सबको एक जगह जमा करके पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं, जिसका नाम विश्वकर्मा पुराण है। इनमें श्री रविशंकर आनंद स्वरूप शास्त्री दिल्ली द्वारा हिंदी और श्री रमाशंकर मुक्ताशंकर भेशी अहमदाबाद द्वारा गुजराती में तैयार ग्रंथ प्रचलन में रहे हैं। इसी नाम से एक ग्रंथ सिवान बिहार से निकला है, जो श्री कृष्ण शर्मा सानक द्वारा 9 अध्यायों में संकलित किया गया है। पिछली सदी में संपूर्ण विश्वकर्मा उत्पत्ति, पूजन और एवं उपासना विधि को लेकर तैयार पहले विश्वकर्मा पुराण के नाम से तैयार ग्रंथ में 42 अध्याय रखे गए हैं, जिसमें वैदिक, उपनिषद और पौराणिक ग्रंथों में विश्वकर्मा देवता के संबंध में प्राप्त उल्लेखों एवं महात्म्य संदर्भों को संग्रहित किया गया था। यह श्रद्धालुओं द्वारा प्रयोग में लाया जाता रहा है। भारतीय साहित्य तथा शिल्प में विश्वकर्मा, ये पृष्ठ संख्या 24-25,
का रेफरेंस यहाँ दिया गया है। इस प्रकार एक पुराण पंडित राकेश शास्त्री ने पॉकेट बुक्स के लिए तैयार किया है, जिसमें इसी प्रकार की सामग्री का 52 शीर्षकों सहित संयोजित किया गया है। एक अन्य पाठ बरेली से चमनलाल गौतम के संपादन में निकला हुआ मिलता है। मराठी में भी एक ग्रंथ इस नाम से उपलब्ध होता है, किंतु प्रस्तुत महाविश्वकर्म पुराण एक स्वतंत्र रचना है। वह ये जो है संग्रहण नहीं है विभिन्न अलग अलग ग्रंथों से भगवान विश्वकर्मा के बारे में, ये एक स्वतंत्र रचना है। यह पुराण ऋषियों आदि के नाम से लिखे हुए पुराणों की कोटि का है। हालांकि जिन पुराणों, उप पुराणों और निबंध आदि में पुराणों की सूचियाँ मिलती हैं, उनमें प्रस्तुत पुराण का नाम नहीं मिलता है। और फिर इन्होंने स्कंद पुराण के रेवाखंड इत्यादि में विश्वकर्मा पुराण का नाम उल्लेख नहीं आया है। जहाँ जहाँ भी उप पुराणों की सूची आई है उसका उल्लेख किया है, और इस आधार पर और भी कुछ तथ्य प्रस्तुत किए हैं और इसको एक औप पुराण की कैटेगरी में डाल रहे हैं। औप पुराण का नाम हमने जो श्री माधवाचार्य रचित पुराण दिग्दर्शन ग्रंथ है, उसमें पुराण, उपपुराण और औप पुराणों की भी सूची थी। हालांकि जहाँ तक मुझे याद है उसमें भी 18 ही औप पुराण दिए गए थे, और उसमें शायद श्री विश्वकर्मा महापुराण नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से उप पुराण की भी सूची वहाँ 18 ही दी गई थी, लेकिन उप पुराण 100 से भी अधिक है, तो वैसे ही औप पुराण में भी मान सकते हैं। और जो पुस्तक के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो नेचर है, जिस प्रकार की पुस्तक है, ग्रंथ है, उसके आधार पर इन्होंने इसको औप पुराण या खिल्य भाग की कोटि का माना है। यहाँ लिख रहे हैं, ऐसे में महाविश्वकर्मा पुराण को उप पुराण की सूची के उपरांत कोटि का स्वीकारा जाना चाहिए। यह औप पुराण या खिल्य की कोटि का माना जा सकता है। इसके आगे इन्होंने पराशर उपपुराण, वाशिष्ठ उपपुराण, भार्गव उपपुराण और वारुण उपपुराण आदि मिलते हैं। उसी क्रम में महाविश्वकर्मा पुराण को गिना जा सकता है, लिखा है। लेकिन अभी हमने जस्ट पराशर उपपुराण पर चर्चा की थी और उसको एक उपपुराण ही माना जाता है। हालांकि यहाँ पर इन्होंने उसको औप पुराण या खिल्य भाग की तरह रखा है। फिर एक अलग ग्रंथ ब्राह्मण और उत्पत्ति मार्तंड की सामग्री से इन्होंने बताया है कि कुछ कुछ जो अंश हैं वो मिलता है। और आगे विभिन्न मनुवंशजों के गोत्र, मय वंशज, त्वष्टा वंशज, शिल्पी वंशज, दैवज्ञ वंशज के गोत्र आदि का वर्णन पुस्तक में दिया गया है। उसका भी यहाँ संकलन करके बता दिया गया है। अध्याय संख्या, कुल 34 अध्याय हैं। तो जो अध्याय में क्या क्या विषय कवर किए गए हैं वो यहाँ बताया गया है, 1 से लेकर के 34 तक में। महाराजा सुव्रत का जिज्ञासा और मुनीश्वर कलहस्ती से भेंट, 2 प्रकार के विश्वकर्म स्वरूप का वर्णन, महाविभव विश्वकर्मा के सगुण स्वरूप का वर्णन, विश्वकर्म महाद्रुम स्वरूप का वर्णन, मनु मय आदि की उत्पत्ति का वर्णन, मनु आदि की मूर्ति रूप का वर्णन, अष्टविश्व कारण का वर्णन, पिंडांड में ब्रह्मांड के गुण धर्मों का वर्णन, मेरु आदि पृथ्वी के पर्वतों एवं द्वीपों का वर्णन जो भौगोलिक वर्णन है, जाम्बूद्वीप खंड आदि का वर्णन, भूअर लोक आदि लोकों का वर्णन, त्रुटि आदि से कल्प तक कालमान का वर्णन, मेरु दुर्ग निर्माण का वर्णन, सूर्य आदि ऊर्ध्व लोकों का वर्णन, ब्रह्मांड आदि की रचना का वर्णन, 18 विश्वकर्मीय युग और युग अनुसार विश्वकर्मा अवतार का वर्णन। ये अंश मैं आपको दिखाऊंगा। 18 विश्वकर्मीय युग, ये बहुत ही अलग प्रकार से एक प्रस्तुत किया गया है, जो अन्य पुराणों में मैंने अभी तक नहीं देखा है, जो भी मैंने अध्ययन किए हैं। काश्मीय सृष्टि का वर्णन, काल प्रमाण व कर्मों का वर्णन, कल्प सहित मनवंतर आदि और जीव योनियों की आयु का प्रमाण, आराधन वर्ण धर्म आदि का वर्णन, नित्य और नैमित्तिक कर्म, नित्य कर्म कर्तव्यों का वर्णन, गर्भाधान पुंसवा आदि नैमित्तिक कर्म, संस्कार आदि फिर आगे हैं आगे के कुछ अध्यायों में। ये सब संस्कार हैं, समावर्तन, पानी ग्रहण, जात कर्म, संस्कार, नित्य कर्म कर्तव्यों का वर्णन, श्राद्ध, सदाचार की प्रशंसा और लाभों का वर्णन, मरणासन व्यक्ति की सेवा और निधनोपरांत प्रेत कर्म का विधान, और अंत में वानप्रस्थ संन्यास आश्रम के आचारों का वर्णन और पुराण की महिमा बताई गई है। यहाँ पर फिर भूमिका समाप्त हो जाती है। फिर विषय सूची है जो हमने पढ़ा अभी, 34 अध्याय हैं कुल। फिर परिशिष्ट दिया गया है। परिशिष्ट में विश्वकर्मीय शिल्प सार जो पुस्तक है, ग्रंथ है, वो भी मूल संस्कृत, उसका हिंदी अनुवाद भी दिया गया है। प्रमुख उपस्कारक ग्रंथ, बहुत सारी पाद टिप्पणियाँ दी गई हैं, भूमिका में बहुत सारे ग्रंथ कोट किए गए हैं, तो प्रमुख ग्रंथों की एक सूची दी गई है। और फिर अंत में श्लोक अनुक्रमणिका है। जैसा मैंने बताया, प्रिंट की क्वालिटी, फॉन्ट वगैरह, स्पेसिंग सब अच्छी है पुस्तक में, ऐसे कोई प्रिंट का इशू नहीं है। मूल संस्कृत का श्लोक दिया गया है, फिर उसका हिंदी में नीचे अनुवाद दिया गया है। एक और भूमिका में विषय आया था, वो था विश्वकर्म नामक महावृक्ष का वर्णन, और उस महावृक्ष के रूप में सृष्टि का वर्णन। तो वो इसी अध्याय में, चतुर्थ अध्याय, वह अंकुर ही बाद में जड़ वल्कल कांड शाखाओं वाला विश्वकर्मा नामक महावृक्ष विस्तारित हुआ, वही विश्व बनकर प्रकाशित हो रहा है। फिर उसी का उल्लेख आगे वर्णन किया गया है। अब पाद टिप्पणियाँ किस प्रकार से दी गई हैं, कहीं कहीं तो स्पष्टीकरण दिया गया है, रेफरेंस दिए गए हैं, और कहीं कहीं अगर कोई टॉपिक आया है और उससे संबंधित कुछ उससे तुलनीय चीज़ किसी दूसरे ग्रंथ में आई है तो वो दे दिया गया है। वो मगर हर जगह अनुवाद के साथ नहीं दिया गया, कुछ अंश अनुवाद के भी दिए गए हैं, कहीं केवल
मूल संस्कृत दे दिया गया है। जैसे यहाँ प्रपंच सार तंत्र से लेकर कुछ तुलनीय अंश जो है वो यहाँ प्रस्तुत कर दिए गए हैं। और कहीं कहीं विशेषकर संस्कारों में तो बहुत ही विस्तार से पाद टिप्पणियाँ दी गई हैं। यहाँ भी देखिए जैसे 5 मुख और 5 शक्तियों का वर्णन यहाँ पर आया था, और फिर 5 शक्ति में वर्णन किया गया है आदि शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, माया शक्ति। फिर पंच ब्रह्म 5 शक्तियों सहित निवास करते हैं, 5 अधिदेव कहे गए हैं। तो यहाँ इसको भी एक शैव पुराण की ही कैटेगरी में रखा गया है। जो भूमिका अगर हम देखेंगे तो ये शैव पुराण की कैटेगरी में है। और जैसे यहाँ कंपेयर किया गया है कि इसी प्रकार से शिव के पंचमुखों का वर्णन आता है। उसी के संदर्भ में आगे निर्वाण तंत्र एकलिंग पुराण से रेफरेंसेस कोट किए गए हैं। अब यहाँ पर जैसे कुछ संस्कार संबंधित नहीं, आचार संबंधित आया है, तो आचार संबंधित में भी ज्योतिष ग्रंथों का मत यहाँ प्रस्तुत किया गया है। ज्योतिषार से ग्रंथ प्रस्तुत किया गया है, प्रपंच सार तंत्रम से ये रेफरेंस डाले गए हैं। उन ग्रंथों में क्या लिखा गया है, कहीं वो एग्री कर रहे हैं, कहीं नहीं कर रहे हैं ग्रंथ, मगर वो रेफरेंस नीचे दिया गया है। यहाँ भारत नामक खंड में जो भौगोलिक वर्णन है उसके अंतर्गत 56 देश आए हैं, और उन 56 देशों का नाम बताया गया है। भारत के अंतर्गत जो 56 देश आए, पृष्ठ संख्या 68 पर है ये 10वें अध्याय में। तो कुल 56 देशों का यहाँ वर्णन है। विभिन्न एक तरह से आप कह सकते हैं क्षेत्रों का नाम उल्लेख यहाँ पे आ जाता है। हाँ, ये जो 18 युग हैं, भगवान विश्वकर्मा ने कालक्रमानुसार 18 युगों पर परिकल्पित कर उनकी रचना की, और फिर ये युग के नाम बताए गए हैं। अनंत युग, अद्भुत युग, तन्मद युग, तारक युग। और फिर उन युगों का कैसे व्याख्या की गई है, हर युग में उन्होंने बताया है कि द्वितीय महायुग में विश्वकर्मा चिदानंद स्वरूप में, किस रूप में वो थे उस युग में, और फिर उन्होंने पहले वेद और पर्वतों की रचना की। और हर युग में अलग अलग एक स्टेप बाय स्टेप जो है वो सृष्टि रचना की व्याख्या की गई है, और अन्य देवताओं को कैसे उत्पन्न किया। फॉर एग्जाम्पल, अद्भुत नामक द्वितीय महायुग में विश्वकर्मा चिदानंद स्वरूप हुए। उन्होंने पहले वेद और पर्वतों की रचना की थी। उसी युग में वेदों के सूक्तों में समस्त देवताओं को विश्वकर्मा ने उत्पन्न किया था। तृतीय तमंद नामक महायुग में विश्वकर्मा परम ज्योति स्वरूप हुए। इस युग में उन्होंने कपाली नामक महाशक्ति को उत्पन्न किया। उस शक्ति को के कपाल रक्त बिंदुओं से समस्त देवताओं की सृष्टि और उनकी सुरक्षा भी विश्वकर्मा ने ही की। वैसे ही कहीं किसी युग में परब्रह्म स्वरूप, कहीं विराट स्वरूप, कहीं एक रूप अद्वितीय, कहीं पर शिव, कहीं महादेव, कहीं मनु के रूप में, कहीं विष्णु के रूप में किसी युग में। इस प्रकार से इसकी व्याख्या की गई है। एक आज स्थान पे यहाँ मूल में, एक यहाँ पे है, एक और जगह पे है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो शायद मूल स्पष्ट नहीं था। ऐसा 1-2 स्थानों पर ही है। यहाँ पर जो मूल कन्नड़ टीका है, जहाँ पहली बार ग्रंथ प्रकाशित हुआ कन्नड़ टीका और तेलुगु टीका के साथ, वहाँ पे कुछ कोट किया गया। जैसे यहाँ विद्या शब्द आया है, तो प्रस्तुत पुराण में कन्नड़ टीका में अभ्यास योग्य विद्याओं का नामोल्लेख पाद टिप्पणी के रूप में किया गया है। तो वही अभ्यास योग जो है उसमें जो विद्याएं हैं उसका उल्लेख यहाँ भी किया गया है। फिर काम सूत्र में जो 64 ये हैं, वो भी यहाँ पर 64 कलाएँ हैं, उनका भी उल्लेख यहाँ किया गया है। फिर आगे अन्य विभिन्न ग्रंथों में किस प्रकार से दिया गया है, ये विद्याएं या 64 कलाएँ जो हैं उनका 2-3 ग्रंथों से उल्लेख यहाँ पर किया गया है। एक आध स्थान पे पुराण में जो चीज़ दी गई है उसे एग्री नहीं कर रहे हैं, तो एग्री नहीं कर रहे हैं वाली बात नहीं है। मतलब अब वो चीज़ जो है वो या तो लीगल नहीं है, या तो जैसे हमने पहले भी कुछ ग्रंथों में देखा है, कहीं पर सती प्रथा का उल्लेख आया है तो नीचे डिस्क्लेमर दे दिया जाता है, या फिर पाठ में थोड़ा सा संशोधन किया जाता है, या फिर कहीं पे इस प्रकार से हमने देखा है। और कहीं भी जैसे आत्महत्या संबंधित जैसे निर्णय सिंधु में जो अंश था, तो वहाँ भी स्पष्टीकरण दिया गया था कि ये बिल्कुल इलीगल है और ये केवल ग्रंथ में दिया गया है, तो उसमें एकेडमिक इंटरेस्ट से आप इसको पढ़ सकते हैं। वैसे यहाँ भी उसको स्पष्टीकरण दिया गया कि ये बहुत पूर्वकालीन मान्यता है और वर्तमान में अनुचित और अप्रासंगिक है। वात्स का मत कई ग्रंथों में उद्धृत है कि वृषली कन्या का यदि कोई विप्र मद से मोहित होकर विवाह रच लेता है तो वह असंभाष्य, अपंक्त्य और वृषलपति कहा जाता है। तो यही जो है वो कई ग्रंथों में आता है, राजमार्तंड और बृहद दैवज्ञ रंजनम में। तो उसी के बारे में कह रहे हैं कि अब ये अनुचित और अप्रासंगिक है। यहाँ पे ग्रंथ समाप्त हो जा रहा है पृष्ठ संख्या 191 में। यह खुद ही ग्रंथ में लिखा हुआ है। इस प्रकार यह महाविश्वकर्मा पुराण कहा गया है। ये 1011 श्लोकों में ग्रंथित है। फिर यहाँ से
भगवान विश्वकर्मा का एक रेखा चित्र है और फिर विश्वकर्मीय शिल्प सार प्रारंभ हो रहा है। इसमें वास्तु संबंधित काफ़ी हैं, किस प्रकार से भूमि का निर्णय करें, किस प्रकार के गृह का निर्माण करें और क्या शुभ अशुभ का निर्णय किस प्रकार से करें, बहुत सारी चीज़ें हैं। आज के समय में तो अगर कोई कंफर्म करना चाहे तो इनमें से कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी जहाँ पे मामला फंस जाएगा। तो लेकिन यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। एक हमने और किसी ग्रंथ में वास्तु संबंधित अंश था तो वहाँ मैंने आपको पढ़ के बताया था, तो इसलिए मैं ये भी आपको पढ़ के बता दूँ कि यदि कोई वस्तु रचना पूर्वोक्त लक्षणों से विहीन भी हो, मतलब ये जो लक्षण पहले बताए गए हैं कि इस प्रकार की भूमि होनी चाहिए, इस प्रकार की दिशा होनी चाहिए, इस प्रकार का डायरेक्शन होना चाहिए, इत्यादि इत्यादि, यदि कोई वस्तु रचना पूर्वोक्त लक्षणों से विहीन भी हो किंतु वहाँ पर मन प्रसन्न होता हो तो वहाँ दोष नहीं जाने, क्योंकि ऐसा स्थान धर्म, काम, अर्थ और मोक्ष का साधक होता है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें जब आप कोई भी घर या बनाते समय या लेते समय वास्तु संबंधी चीज़ें देख रहे हैं, तो अगर ऐसा कोई भी लक्षण हो, अगर आपका मन प्रसन्न हो रहा है ओवरऑल, तो सब ठीक है। ये कोई मतलब आजकल के कहने वाली बात नहीं है, ये ग्रंथ में ही लिखा हुआ है। फिर श्री विश्वकर्मा पुराण पाठ योगी उपस्कार ग्रंथ, बहुत सारे ग्रंथों की सूची यहाँ पे आ गई है, कहाँ कहाँ से प्रकाशित हुए हैं, कई पृष्ठों में है और अंत में श्लोक अनुक्रमणिका है। तो पुस्तक जो है यहाँ पृष्ठ संख्या 241 पे 241 पे समाप्त हो जाती है। 38 पृष्ठों में पहले की भूमिका इत्यादि थी, 241 में शेष ग्रंथ है विषय अनुक्रमणिका और पुस्तक सूची सहित। तो ये थी कुछ जानकारी परिमल प्रकाशन द्वारा प्रकाशित श्री महाविश्वकर्म पुराण के बारे में। वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।